तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर आपका स्वागत है। कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर पिछले वीडियोस में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। तो जैसे कि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर मैंने आपको बताया था कि बिट और बाइनरी क्या होता है, किस तरह से बाइनरी, जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, वो कैसे हमारे सिस्टम के अंदर काम करता है। मैंने आपको ये सब कुछ बताया था। ओके, तो जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। जितनी भी हमारी बाइनरी होती है वो बिट, हम कहते हैं बिट से बाइट्स बनती है, बाइट से फिर मेगाबाइट्स, फिर गीगाबाइट। तो ये मशीन लैंग्वेज को, जिसको बाइनरी कोड हम बोलते हैं, वो कैसे काम करती है, इसकी भी मैंने वीडियो जो है बनाकर रखी हुई है। उसी के साथ मैंने आस्की कोड समझाया था, कैरेक्टर टू बाइनरी मैंने आपको समझाया था। तो मशीन लैंग्वेज को या फिर बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो कैसे हमारे सिस्टम को ह्यूमन लैंग्वेज में बदलती है, हमारे इंसानों की भाषा में बदलती है। तो आप जाकर देख सकते हो कि तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बाइनरी कोड क्या होती है, उसके कैरेक्टर वगैरह समझाया था मैंने। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो लो लेवल लैंग्वेज जिसको सिर्फ मशीन समझती है, यहाँ पर हमारा बाइनरी का कोड होता है, बाइनरी की सिस्टम्स होती है। और यहाँ पर डेसिमल जो होता है, डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल वैल्यू और डेसिमल वैल्यू टू बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर। और फिर यहाँ से हमारा जो होता है वो ये सिर्फ हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर होती है। इसको हम विंडोज 7 बोल लो या सी प्रोग्राम बोल लो या C++, जावा, पाइथन, जो भी होती है वो यहाँ पर लैंग्वेज होती है। तो इंसानों की भाषा को मशीन के अंदर कन्वर्ट करने का काम ये इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर खास बनाया था। तो यहाँ पर जो है बाइनरी काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज कोड काम करता है। यहाँ पर प्रोसेसर का इम्पोर्टेंट जो होता है, तो ये जो प्रोसेसर के अंदर हमारा पहला और ये वाला दोनों सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग होती है। तो इन सभी की मैंने वीडियो पहले से बना चुका हूँ, पहले से ही मैं कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर आप देख सकते हो। तो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर किसे ये बिट्स काम करती है और किसे ये जो हम कोई भी लिखते हैं, जैसे कि कैट लिखा है तो कैट का कैसे बाइनरी बनेगा आप देख सकते हो। क्योंकि हमारा कंप्यूटर कभी भी ह्यूमन लैंग्वेज समझता नहीं है, वो मैथमेटिक्स पर काम करता है, गणितिक विज्ञान पर काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कैट का जो मशीन लैंग्वेज का कोड है वो कुछ इस तरह से बनता है। तो सी है तो सी का जो है मशीन बाइनरी कोड क्या है, तो इस तरह से हमारा जो है कंप्यूटर काम करता है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है हमारा, वो रैम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो रैम क्या होती है, रैम कैसे काम करती है, रैम की सिस्टम क्या होती है, रैम कैसे बनाई जाती है, मतलब कि कैसे ये काम करती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक 1 बाइट कब बनती है, 8 बिट से। तो एक 8 बिट से 1 बाइट बनती है। ओके, फिर 1 बाइट से ओके, यहाँ से यहाँ तक किलोबाइट, फिर किलोबाइट से मेगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, इस तरह से हमारा जो है बनता है। तो ये चीज़ आपको सामने है। हमारे रैम टेक्नोलॉजी जो होती है वो जो डेटा प्रोसेसर को भेजती है वो कैसे काम करती है, इसके भी वीडियो जाकर देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा। तो रैम जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी सिस्टम्स होती है। तो अगर हम रैम की बात करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो वो भी एक याद रखने या फिर उस डेटा को स्टोर रखने के लिए बनाई गई थी। इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में समझाया था कि मेमोरी और मेमोरी यूनिट्स क्या होती है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी रैम लगी होती है उसकी एक मेमोरी यूनिट होती है, और यही मेमोरी यूनिट से हमारा रैम जो है, ये पार्ट जो है काम करता है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी इसकी 3 वीडियो जो है आपको मिल जाएगी,
तो आज हम आगे और जाकर समझेंगे। तो कोई भी रैम जब काम करती है तो उसकी जो डेटा होती है वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होती है। ओके, ये मेमोरी यूनिट है और उस मेमोरी यूनिट की एक अपनी खासियत होती है कि जो जैसे जैसे प्रोसेसर जो होता है काम करता जाएगा, मेमोरी की सिस्टम यहाँ से डेटा जाएगा, फिर प्रोसेसर उसके पर प्रोसेस करेगा, फिर कैश मेमोरी पे से वो डेटा उसको भेजेगा। तो उस तरह से जो है हमारा मेमोरी काम करता है। तो ये जो मेमोरी यूनिट होती है एक तरह की चिप होती है। ओके, पहले ट्रांजिस्टर काम करते थे, फिर उसको लॉजिक गेट, फिर सर्किट, फिर वहाँ से इंटरगेटेड सर्किट आईसी चिप सिस्टम के अंदर बनाई गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं रैम टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये मेमोरी यूनिट है। ओके, तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी गई है। तो अब हम समझेंगे मेमोरी क्या है। ओके, तो क्या है मेमोरी? तो इसको समझने से पहले मैं आपको और बेहतर और सिंपल रास्ते से समझाऊंगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं मेमोरी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हैं किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मेरे ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और
कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की वजह से। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। टेक्नोलॉजी आई 1952 और उससे भी पहले बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट के अंदर हम जो है वो कैलकुलेशन करते थे। जब पहली बार कंप्यूटर आया तब कंप्यूटर का इनियाक नाम था 1952, फिर 1956 के अंदर और पॉपुलर हुआ। तब वहाँ 5 MB या फिर 2 MB, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 MB ही डेटा को स्टोर किया जाता था, और वो कंप्यूटर पावर भी इतना ज़्यादा लेता था, ऊपर से गर्म भी, और बहुत ही थिन रूम जो होते थे, इतना बड़ा कंप्यूटर था। उस समय के अंदर मैग्नेटिक आप कह सकते हो, वो जो स्ट्रिप होती थी उसी के ऊपर जो है डेटा को लिखा जाता था, उसकी कैलकुलेशन होती थी। उस समय के उस टाइम के अंदर कंप्यूटर के अंदर मेन इम्पोर्टेंट जो है, जो हम यूँ कहें कैलकुलेशन जो है अच्छी तरह से जो है हम यूज़ कर सके, इस वजह से ये जो है बनाया जाता था। कहने का मतलब है कि उस पुराने ज़माने कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर के ऊपर से ही ये जो है कंप्यूटर को बनाने की कोशिश की कि जो हम डेटा डालते हैं उसका आउटपुट हमें मिले। ओके, कैलकुलेटर क्या है, वो भी एक
गाणितिक प्रक्रिया है, आप यूँ कह सकते हो कि गिनने की एक सिस्टम है। अब यहाँ पर हमारे मेमोरी की बात करते हैं, रैम, या फिर हम हमारे डिवाइसेस की हम बात करते हैं, तो हमारी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वो क्या करती है। सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा कि जब भी हमारा कोई भी काम हो, हमें चाहिए होती है वो फाइल आज हमने बनाई है, तो आपने कंप्यूटर बंद कर दिया। अब वही फाइल जो है आपको कल भी चाहिए हो सकती है, किसी को भेजनी पड़ती है, किसी को डेटा को सेंड करना था, तो वो जो डेटा होता है वो रेडीमेड, वो क्या है, वो सेव किया हुआ डेटा है, और वो डेटा कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के अंदर मेमोरी में पड़ा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं एक याद शक्ति, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर ये जो है चीज़ें उसको अपने अंदर स्टोर करता है। अगर हम पुराने ज़माने के सिस्टम की बात करें, जो म्यूज़िक सिस्टम होती थी, जो रेडियो के अंदर हम गाना सुनते थे, तो वो गाना को रिकॉर्ड किया जाता था मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर, और उससे भी पहले जो है पुरानी टाइप की गोल्ड डिस्क टाइप की जो है कैसेट वो आज करती थी। ओके, अब ये सारी चीज़ें क्यों बनाई जाती है, क्योंकि हम पर्टिकुलर उस समय के टाइम के अंदर जो भी हमने बनाया है उस डेटा को हमारे फ्यूचर में, भविष्य में, या फिर वर्तमान समय के अंदर हम जो है वो यूज़ कर सकें। क्योंकि बार बार हम गाना बजा नहीं सकते, बार बार हम जो है वो आवाज़ निकाल नहीं सकते, तो वो जो है वो हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम के अंदर या कोई चीज़ के अंदर हम वो ले लेते हैं, मतलब कि वहाँ पर उसको स्टोर कर देते हैं। तो जब जहाँ जहाँ हम यूज़ करना है हम वो यूज़ कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। उसी चीज़ को देखते हुए कंप्यूटर के अंदर मेमोरी सिस्टम जो है वो एंटर की गई थी। अब कंप्यूटर की मेमोरी की हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर की मेमोरी जो है एक तरफ प्रोसेसर है, मैंने आपको समझाया था। प्रोसेसर जो होता है वो हमारा बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है, उसको कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, ब्रेन मतलब कि दिमाग माना जाता है, लेकिन वो मेमोरी नहीं है। ओके, वो मेमोरी नहीं है, उसकी मेमोरी है, वो कौन सी मेमोरी है, मशीन लैंग्वेज कोड की। प्रोसेसर जहाँ फिर भी बनता है, जैसे इंटेल कंपनी है, फिर आप AMD कंपनी ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, लेकिन उसके अंदर तीन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक बाइनरी लैंग्वेज का कोड सिस्टम, जिसको मेमोरी यूनिट बोल सकते हो, उस मेमोरी यूनिट में फीड किया जाता है। दूसरा होता है कैश मेमोरी। एक कैश मेमोरी उस मेमोरी के साथ जो इंस्ट्रक्शन देती है, प्रोसेसर उसके ऊपर काम करता है, और फिर वो डेटा चेक करके वह फिर से कैश मेमोरी को दे देता है। ये काम होता है प्रोसेसर का। और तीसरा होता है उसके अंदर इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर। अब इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि अगर जो वो बाइनरी कोड है, तो वो बाइनरी कोड हमारे ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर किस तरह से वो प्रोग्राम करेगा, किस तरह से वो, क्योंकि हम बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर का इंजीनियर होता है, जो बाइनरी लैंग्वेज कोड इंजीनियर होता है वो समझ पाएगा, लेकिन आम आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो अब इसके लिए जो बनाया गया था इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर, वो भी प्रोसेसर के अंदर ही जो है वो डाला जाता है, उसको सेव किया जाता है। तब मेमोरी जो है, अब हम ये जो बात करते हैं मेमोरी की, तो वो दूसरी तरह की मेमोरी होती है, जिसके अंदर प्रोसेसर को ये बता दे कि आपके इस डेटा के ऊपर काम करना है। जैसे कि हमारे दिमाग के अंदर हम कोई भी चीज़ याद करके हम रात को सो जाते हैं, फिर जो दिन में हम जो है वो चीज़ आप उसके ऊपर फिर से काम करना शुरू करते हैं। मतलब कि आप अपने दिमाग के अंदर वो जो डेटा है वो आप स्टोर करते हो, और फिर उसके ऊपर दूसरे दिन काम करना शुरू करते हो। अगर हम कोई भाषा सीखते हैं, तो वो भाषा क्या है, जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मराठी हो गई, तमिल हो गई, गुजराती हो गई, या फिर बंगाली हो गई, ये क्या है, ये एक डेटा है आपका दिमाग के अंदर स्टोर किया हुआ। और जो भी जैसा भाषा में काम करेगा, जैसे भाषा में बोलेगा,
आपका दिमाग जो है उसी तरह से वो समझेगा, फिर आपके मुंह से वो जो है वो शब्द निकलने शुरू होते हैं। जैसे कि आपको 3 भाषा आती है, हिंदी आती है, मराठी आती है और इंग्लिश आती है, तो आप सामने वाले को देखो कि कौन सी भाषा में उसको वो बोल रहा है। ओके, तो वो जो है डेटा जो है आपके दिमाग में है, वही जो है वो उसे हम कहते हैं मेमोरी। ये हमारी इंसानी भाषा हो गई, इंसानों की मेमोरी होगी। अब हम मशीन की मेमोरी बोलते हैं, तो मशीन को भी समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये डेटा कौन सा है। कोई फ़ोटो है, ऑडियो है, वीडियो है, फाइल है, प्रोग्राम की फ़ाइल है, मशीन की फ़ाइल है। ये सभी जो है वो फाइल बहुत सारी होती है। जो लोग C++, जावा, पाइथन, जो लोग लैंग्वेज कोड जानते हैं, वो कोर्स करते हैं, उनको जो है पता होता है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी हमारी मेमोरी होती है, हमारी टेक्नोलॉजी होती है, वो चीज़ें जो है हमें जाननी होती है। अब इसको हम समझते हैं हमारी रैम डिवाइस के बारे में। तो पहली सिस्टम ये कि रैम डिवाइस बनाई ही गई है कि कंप्यूटर को याद कराता है, ये बताता है कि आपको इस डेटा के ऊपर काम करना है। ओके, अब इसको हम जानते हैं कि मेमोरी डिवाइस आर डिजिटल सिस्टम डेट स्टोर डेटा आइदर टेम्पररी और लॉन्ग टर्म। ओके, तो मेमोरी डिवाइसेस जो होती है, देखिए 2 तरह की कंप्यूटर के अंदर मेमोरी डिवाइस होती है। पहली प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम, ये 2 काम आती है। और सेकेंड मेमोरी के अंदर जिसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, जो लंबे समय तक याद कर सकती है, जिसके अंदर लंबे समय तक डेटा स्टोर रहता है, तो पहले उसे कहते हैं हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, SSD, बहुत सारी टाइप्स होती है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब हम समझते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर इस मेमोरी को। तो मेमोरी जो डिवाइस होती है वो डिजिटल सिस्टम के अंदर डेटा को स्टोर करने की बनाई जाती है। अब वो टेम्पररी भी हो सकता है या तो फिर लंबे समय के लिए भी हो सकता है। ओके, तो अब टेम्पररी क्या हो गई, हमारी रैम, मैंने को समझा था कि रैम जो है हमारी टेम्पररी मेमोरी की तरह काम करती है। वो डेटा को स्टोर करती है टेम्पररी, कभी भी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनाई जाती है। अब ऐसा क्यों? देखिए, मेमोरी जो है बहुत ही फास्ट काम करती है रैम। ओके, और प्रोसेसर उससे भी ज़्यादा फास्ट करता है। तो रैम जो होती है हमारे प्रोसेसर के साथ उसको डेटा भेजना होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कैश मेमोरी आती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूँ कहें कि बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है? देखिए, ऐसा समझो कि अगर मैं कोई डेटा हार्ड डिस्क से ले रहा हूँ और वो मेमोरी पर आई, तो सीधा डायरेक्ट प्रोसेसर को वो डेटा नहीं भेजेगा, कैश मेमोरी को भेजेगा। कैश मेमोरी रैम से भी कई गुना ज़्यादा होती है। ये भी एक मेमोरी ही है, ये भी सिस्टम का एक हिस्सा होता है, और वो प्रोसेसर के अंदर वो भेजेगा डेटा। फिर प्रोसेसर के अंदर भी कैश मेमोरी होती है, उसकी भी मेमोरी होती है। ओके, वो प्रोसेस करेगा, फिर से वो डेटा जो है कैश मेमोरी को देगा, और फिर कैश मेमोरी फिर से जो है वो डेटा का जो भी रिजल्ट आया कि ये JPG, ये फाइल जो है, ये डेटा है यहाँ पर, तो वो मेमोरी के ऊपर भेजेगा। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आप डिजिटल कंप्यूटर की हम बात करते हैं, डिजिटल सिस्टम की बात करें, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा हार्ड डिस्क जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और वो क्या करता है, मेमोरी डिवाइस के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये स्टोर करता है डेटा, और उसके यूज़र की जितने भी सिस्टम होती है वो, या तो फिर मैन्युफैक्चर जो भी आप दे सकते हैं कि यूज़र हो या कोई भी हो, उसका भी डेटा जो है हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क अगर ध्यान से देखो, जैसे कि 500 GB के अपने हार्ड डिस्क ले, तो आपको 500 GB की पूरी हार्ड डिस्क नहीं मिलेगी। कम से कम 300 MB या 600 MB का जो भी डेटा होगा वो उस हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है।
वो कौन करता है? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कि जहाँ से हार्ड डिस्क बनकर रही है वहाँ से हार्ड डिस्क के खुद की अपनी जो होती है वो एक डेटा की सिस्टम्स होती है। तो डेटा जो होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो बताया कि डेटा क्या है, डेटा किसे कहते हैं। ओके, जाकर देख लीजिए वो वीडियो, आपको पता चल जाएगा। कंप्यूटर के हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर डेटा का वीडियो अगर आप देखोगे तो ये जो है काफ़ी इजी समझने में आसानी रहेगी। तो ये जो है आप जो है एक डेटा जो यूज़ करते हैं तो वो कंट्रोल प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम हो या फिर बूट सिस्टम हो, कुछ भी हो, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो भी वो स्टोर कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क के अंदर। ओके, हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक वो डेटा को डिलीट नहीं करेगा। तो अब ये टेम्पररी मेमोरी क्या हुई? टेम्पररी मेमोरी जो होती है वो रैम होती है। रैम का काम ये होता है कि प्रोसेसर को जल्द से जल्द फास्ट डेटा भेजे, जबकि हार्ड डिस्क के अंदर वो जो है वो काम नहीं होता। तो हार्ड डिस्क क्या कर देगी? हार्ड डिस्क सीधा रैम को डेटा भेजेगी। ओके, कि मुझे ये डेटा चाहिए, डेटा चाहिए। अगर आपने कोई स्टार्ट बटन दबाया है, माय कंप्यूटर में गए हो, कोई फाइल आपने ओपन की है, तो प्रोसेसर जो है वो उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को चेक करने की, सिस्टम को चेक करेगा, हार्ड डिस्क वो ढूंढेगा, हार्ड डिस्क फिर से वो उसके ऊपर डेटा को वो वापस लाएगा मेमोरी के ऊपर, फिर कैश मेमोरी को देगा, फिर प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, फिर वहाँ से जो आपकी फाइल ओपन होकर आ जाएगी। इतना सारा काम करता है, वो भी 3 या 2 सेकंड्स के अंदर ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर कोई भी डेटा यहाँ से उधर जाता है, वो कैसे जाता है? हमारे मदरबोर्ड के ऊपर भी बहुत सारी बसेस होती है। इन सभी लाइंस जो होती है उसको पता होता है कि कौन सी लाइंस कहाँ पर किस तरह से डेटा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर प्रोसेसर है और यहाँ पर कैश मेमोरी की एक चिप है और यहाँ पर रैम लगाई हुई है। ओके, तो रैम जो है वो क्या करेगी? कैश मेमोरी को डेटा भेजती है, फिर प्रोसेसर को डेटा भेजेगी। इस तरह से जो है डेटा भेजा जाता है। कहने का मतलब कि कैश मेमोरी है क्या, किस तरह से काम करती है, ये भी मैं समझाऊंगा। ओके, तो स्टोर जितना ज़्यादा होगा डेटा मेमोरी की, उसकी कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि कोई जो है 300 MB का डेटा है। ओके, आपका कोई सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो वो 300 MB डेटा लेता है, तो आपकी रैम की मेमोरी उतनी होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो ओपन नहीं होगा, भले ही आप कितना भी ओपन कर लो, क्योंकि कैश मेमोरी और इसका मेन मेमोरी यूनिट जो होता है वो अलाउ नहीं करेगा। और प्रोसेसर की बात तो जाने दो। ओके, क्योंकि ये डेटा जो होता है आधा हमारा जितना भी कोई भी काम होता है हार्ड डिस्क का, वो जो जाएगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर चैलेंज क्या है, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कोई भी मेमोरी डिवाइस लेते हो तो आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। कॉस्ट इफ़ेक्टिव का मतलब कि आपको काफ़ी महंगा भी ना हो सके। ओके, अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान से देखो कि कोई भी बनता है मदरबोर्ड, इसके अंदर डेटा की प्रोसेसिंग इस तरह से होती है। ये हमारा रैम का स्लॉट है, रैम सिस्टम बोल लो। हम कोई भी डेटा या कोई भी सिस्टम हम लेते हैं तो यहाँ पर उसको इनपुट आउटपुट की चिप होती है, साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज इस तरह की प्रोसेसिंग चिप होती है। ये दोनों प्रोसेसर के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके, अब ये जो है डेटा कोई भी आएगा, हम कोई भी ओपन करते हैं तो ये जो है सीधा मेन कंट्रोल, यहाँ पर जितने भी हमारे हार्ड डिस्क कनेक्ट किए तो वो जो सीधा जो प्रोसेसर इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि ये डेटा ढूंढो। डेटा सीधा आएगा हमारे मेमोरी के ऊपर, मेमोरी से फिर प्रोसेसर के ऊपर से आएगा,
फिर प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, फिर वो डेटा जो है फिर से फिर हमारे मेमोरी को भेजेगा, रैम को भेजेगा, फिर रैम से सीधा फिर वो जाएगा साउथ ब्रिज के पास, ओके, नॉर्थ ब्रिज से साउथ ब्रिज के पास, और फिर उसको कहाँ भेजना है, साटा में भेजना है, यूएसबी में भेजना है, ईथरनेट में भेजना है, या ऑडियो का है तो ऑडियो के अंदर। आप ध्यान से देखोगे कि हम ऑडियो का अलग से हम कनेक्शन लगाते हैं, हम मॉनिटर का अलग से कनेक्शन लगाते हैं, ये सब कुछ क्या है, यूएसबी का अलग से कनेक्शन लगाते हैं। कैसे कौन कंट्रोल करता है, ये नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज होके, और उसके अंदर कैसे डेटा कौन भेजेगा, कैसे भेजेगा, वो काम करता है नॉर्थ ब्रिज और मेमोरी यूनिट, ये दो। अब प्रोसेसर इन दोनों को बनाता है, कौन कौन बताता है कि ये जो डेटा है ऑडियो का है, ये वीडियो का है, तो ये प्रोसेसर चेक करता है, ओके। और अगर वो डेटा ठीक तरह से उसको नहीं मिल रहा है तो वो जो है वो ओपन नहीं होगा, या तो भी लिखेगा कि आपका डेटा ये करप्ट है, ओके। तो मेमोरी डिवाइस जो होता है हमारे पास कैपेबल होना चाहिए स्टोरिंग दोनों साइड के अंदर, एक तो परमानेंट डेटा और एक होता है इंस्टेंटेनियस डेटा, ओके। तो ये जो है इंस्टेंटली हमें डेटा प्रोसेसर को मिल जाए जल्द से जल्द, इसलिए हम मेमोरी बनाते हैं, मेमोरी यूनिट स्लॉट बनाते हैं, ओके। तो कैश मेमोरी कहाँ पर होती है, कैश मेमोरी जो होती है दो लेवल पर काम करती है। पहला जो कैश मेमोरी जो होता है वो मदरबोर्ड के ऊपर भी होता है, और दूसरा कैश मेमोरी होता है जिसको L1 L2 कैश मेमोरी कहते हैं, वो प्रोसेसर के अंदर भी होता है, ओके। ये कैश मेमोरी काफ़ी फास्ट होती है, ओके, उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बताऊंगा, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देख सकते हो, ये जो है रैम है, ओके, रैम की स्लॉट है, और कैश मेमोरी यहाँ पर ही होती है, ओके। सभी मदर यहाँ पर जितने भी मदरबोर्ड है इन सभी की डिज़ाइनिंग वगैरह जो देख सकते हो अलग अलग होती है। कंपनी जो होती है जहाँ पर डेटा को यहाँ पर कोई भी कंपनी डिज़ाइन करती है मदरबोर्ड को, तो वो पहले आर्किटेक्चर देखती है, उसका शेप देखती है, और उस हिसाब से जो कि कौन सा यहाँ पर डेटा या फिर किस तरह से कौन से कम्युनिकेशन को रखना होता है ये कंपनी तय करती है, ओके। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूएसबी रखना है, वीजीए रखना है, कुछ जगह पर आप देखोगे तो आपको वीजीए नहीं डायरेक्ट सीधा एचडीएमआई केबल मिलेगा, ओके। कुछ मदरबोर्ड में देखोगे तो यूएसबी के 4 पोर्ट मिलेंगे, कुछ जगह पर आपको 2 ही पोर्ट मिलेंगे। ये सब कुछ जो है उस हिसाब से जो है करना पड़ता है, ओके। कुछ जगह पर 2 स्लॉट रैम के मिलेंगे, कुछ जगह पर 4 मिलेंगे। ये सब क्या है, ये ही हमारी मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, काम वहीं पर ही है, ओके। अब पहले ज़माने के अंदर नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज चिप आती है, अब सीधा डायरेक्टली एक ही चिप आती है, वो भी प्रोसेसर की तरह ही काम करता है, ओके। अब मेन इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का मदरबोर्ड ले रहे हो, ओके। तो ATX टाइप का मदरबोर्ड है तो उस हिसाब से डिज़ाइनिंग होगी। अब ATX है तो इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, फिर माइक्रो ATX, फिर मिनी ATX, ओके। तो ये छोटे वाले पीसी के लिए, हमारे सिंपल से लोकल काम करने के लिए, ये वर्कस्टेशन के लिए, काफ़ी हेवी गेमिंग या फिर आपको डिज़ाइनिंग करने के लिए, या तो फिर यूँ कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट आपकी वीडियो एडिटिंग वगैरह करने के लिए भी डेटा आपकी प्रोसेसर मिलती है। तो यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चिप्स होती है, ओके, ये मदरबोर्ड के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। उसके अलावा ये छोटे छोटे कैपेसिटर्स जो होते हैं वो भी पावर की लाइन्स होती है, उनके पास बहुत सारे टाइप के अलग अलग तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं, ओके। प्रोसेसर जो होते हैं वो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है बीच में ही लगे जाते हैं, ओके, क्योंकि उसकी जो आधी लाइन्स हमें कम्युनिकेशन की जो होती है वो हमारे रैम के पास चली जाती है, और बाकी बची हुई आधी लाइन जो होती है वो यहाँ पर भी हमारे चिप्स के साथ आती है, ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, और वो सिर्फ जो कंपनी के बनाने वाले मदरबोर्ड जो आर्किटेक्चर इंजीनियर होती है उन्हीं की डेटा के पास ये चीज़ें जुड़ी हुई होती है, ओके। ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हो, ये वाला मदरबोर्ड काफ़ी अलग सा है, यहाँ पर भी ये मदरबोर्ड अलग है। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप प्रोसेसर या कोई भी सिस्टम लेते हो, काम उसको
जो है रैम के साथ ही करना है इम्पोर्टेंट, क्योंकि डेटा जो भी आएगा वो रैम के थ्रू ही आएगा। ओके, तो प्रोसेसर को हमारा जो है ब्रेन कहा गया कंप्यूटर को, और रैम को हमारा मेमोरी बोला गया उसको। ओके, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो रैम जो होता है, रैम के ऊपर छोटी छोटी ये मेमोरी यूनिट होती है, ये मेमोरी यूनिट है, ये चिप है। ओके, और इसी मैम यूनिट्स जो होती है, हार्ड डिस्क का जो भी डेटा होता है, ये हार्ड डिस्क है। ओके, अभी तो इसको मैंने ओपन बताया, ये हार्ड डिस्क के अंदर पूरा जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है। आपकी लाइट चली जाएगी तब भी आपका डेटा स्टोर रहेगा, आप ऑन करोगे तभी डेटा स्टोर रहेगा, जब तक कि हार्ड डिस्क के अंदर कोई फॉल्ट ना आए या कोई डैमेज ना हो तब तक। ओके, लेकिन रैम में क्या होता है कि रैम के अंदर मान के चलो कि जैसे ही पावर अपने शट डाउन कर दिया या फिर लाइट चली गई, तो वो पूरा डेटा जो है ऑटोमेटिकली वो निकाल देगा अपने अंदर से। फिर से आप कंप्यूटर को आप पावर ऑन करते तो फिर से शुरू होता है डेटा, फिर से आपको जो है आपका पूरा जो ये रैम का जो डेटा होता है वो ऊपर आता है। आपकी हार्ड डिस्क में से ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी डेटा होता है, हमारे जो भी विंडोज़ इंस्टॉल करती है, विंडोज 7 हो, विंडो 10 हो, वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है। तो वो जो डेटा सीधा रैम के ऊपर आएगा, और रैम के ऊपर से वो सीधा फिर हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होती है, ओके, ये चीज़ होती है। तो हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि डेटा जो है हम परमानेंट यूज़ कर सकें। ये दूसरा एक सॉल्यूशन था। तो ये जो है काफ़ी 1968 के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके का ये टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, और ये जो है काफ़ी बेहतर हम इसको समझ सकते हैं। आज के टाइम के अंदर बहुत टाइप के हार्ड डिस्क आ चुकी है, इसकी भी मैं वीडियो लेकर रहूँगा, कैसे ये डेटा स्टोर होता है, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊँगा। तो यहाँ पर जो है हार्ड डिस्क, ये डिवाइस जो है वो क्या करता है, पूरे डेटा को जो है स्टोर करता है। स्टोर का मतलब होता है कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जिसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो मेनली डिज़ाइन किया जाता है मैनेजमेंट सिस्टम रिसोर्सेज को। आपके जितने भी माउस है या आपके कीबोर्ड के अंदर जो भी लिखते हो, जो भी नोटपैड वगैरह लिखते हो, जो भी आप करते हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई सेटिंग चेंज कर रहे हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर प्रोग्रामिंग करते हो या सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हो, तो वो कौन अलाउ करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम विंडोज 7 बोलो, विंडो 8 या लिनक्स बोलो या कोई भी बोलो। फिर कंप्यूटर जो है रन नहीं होता है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कभी भी ऑन नहीं होगा। हर सिस्टम की अपनी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, सिस्टम की प्रोग्रामिंग होती है। कंप्यूटर के अलावा भी CD DVD ड्राइव ले लो, फिर आप स्विच ले लो, आप राउटर ले लो, उसकी मेन सिस्टम की प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होगा। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कभी भी वो डिपेंड नहीं होता है एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ओके, ऐसा कहते हैं एप्लीकेशन का जो भी बेस होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिज़ाइन किया गया था कुछ खास तरह के काम करने के लिए, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस हो गया। फिर हम कोई वीडियो को चलाने तो वीडियो प्लेयर हो गया, हमें कोई गाना सुनना है तो गाने के लिए हम अलग से सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो वो कौन अलाउ करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उस खास तरह के, जैसे कि पेंटिंग हो गया, तो पेंटिंग करने है कंप्यूटर के अंदर, आपको कंप्यूटर के अंदर, तो वो पेंटिंग का अलग से सॉफ्टवेयर हो गया। फिर आपको कोई यूज़र बनाना है, ये सब कुछ जो है वो कोई फाइल आपको फीचर्स वगैरह आपको डालने हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जब तक कि ये नहीं होगा तब तक इससे आप इंस्टॉल नहीं करोगे। फिर प्रोग्रामिंग जो होता है, वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो इजीली हमारा जो है इंस्टॉल हो जाता है। कौन करवाता है? यही करवाता है। और सॉफ्टवेयर जो ये दोनों जो होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? हमारे मेन हार्ड डिस्क के अंदर। और जब जब हमें कोई सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं, जब हमें ज़रूरी होता है, तो वो जो है हार्ड डिस्क में से निकल कर वो रैम के ऊपर आता है। ओके, और रैम से भी प्रोसेस होकर वो डेटा निकल कर आता है। तभी आप देखोगे कि एक्सेल का जो डेटा है वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ओपन नहीं कर पाओगे,
फिर कोई फ़ोटो है तो उस फ़ोटो को ऑडियो सॉफ्टवेयर में आप ओपन नहीं कर पाओगे। ये क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, और दूसरा उसका मेमोरी यूनिट जो होता है वो हमारा प्रोसेसर, इन सब को चेक करता है। ओके, कंप्यूटर जो होता है इजीली रन हो जाता है बिना सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, एप्लीकेशन को जो है वो इजीली जो है वो ऑन हो जाता है, जैसे कि विंडोज़। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिपेंड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड होता है। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे जितने भी, जिसके अंदर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये मेन सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, और ये जो होता है वो कभी भी इसके बिना ऑन नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ओके, तो मेमोरी जो होता है वो एक तरह का रजिस्टर बोलो, हर रजिस्टर मेमोरी बोलो, और ये स्टोरेज होता है खास पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर। ओके, और हर स्टोरेज लोकेशन होते हैं उसे हम कहते हैं मेमोरी लोकेशन। जो हमारी मेमोरी होती है, रैम की हम बोलो, रैम की सिस्टम बोलो, आगे जाके समझाऊंगा कि मेमोरी की लोकेशन कैसे होती है और वो डेटा को कैसे लोकेट करके वो भेजता है। ओके, मेमोरी लोकेशन जो होता है वो आइडेंटिफाई होता है यूजिंग एड्रेस। हर मेमोरी की एक अपनी जो है एड्रेस होती है, हर डेटा की अपनी एड्रेस बार होती है। एड्रेस बार क्या होती है वो भी समझाऊंगा, जिसके अंदर पहला तो हम खुद के सिस्टम की भी अपनी एक प्रोग्रामिंग होती है, जहाँ से रैम बनती है। तो रैम डिवाइस से रैम कैसे काम करेगी उसकी खुद की भी अपनी ड्राइवर सिस्टम होती है। तो ये जो चिपसेट फैमिली के अंदर जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं तो रैम जो होता है ये सिस्टम स्टार्ट होता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि ये कौन सी कंपनी की है और वो कितने फ्रीक्वेंसी की है और ऊपर से कितनी जीबी की है। जैसे कि मान के चलो कि ये 2 GB है और दूसरी ये 2, तो 2 और 2 कितनी हुई, 4 GB की। तो कंप्यूटर में जैसे ही आप दोनों को रखोगे तो टोटल 4 GB की बताएगी, लेकिन आपको पर्टिकुलर ऐसा नहीं बताएगा कि ये अलग से ये वो अलग से। ओके, दोनों एक ही साथ। तो कैसे होता है, इसी तरह से होता है आइडेंटिफाई यूजिंग एड्रेस। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बिट ऑफ मेमोरी होती है, ये स्टोर होता है उसकी कैपेसिटी के अंदर। ओके, और ये एलिमेंट जो होता है उसे कहते हैं हम सेल बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि ध्यान से देखो कि इनपुट मिल रहा है। ओके, ये मेमोरी है हमारी। तो जो भी हमारा इनपुट हो, इनपुट का मतलब कि माउस हो गया, हमारा वीडियो हो गया, जो कैमरा हो गया, माइक हो गया, कीबोर्ड हो गया, वो डेटा को भेज रहा है। वो डेटा सीधा प्रोसेसर को नहीं भेजेगा, सीधा मेमोरी के पास जाएगा। मेमोरी प्रोसेसर को देती है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, उस डेटा के ऊपर कैलकुलेट करता है कि किसने डेटा कौन सा भेजा, किसे करेगा, वो चेक करेगा, इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके फिर से रैम को भेजेगा। फिर जहाँ जहाँ डेटा भेजना है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर हो गया, इंटरनेट का हो गया, जैसे जैसे उस हिसाब से जो अलग अलग करके जो है रैम जो है वो भेजता रहता है। इस तरह से जो है हमें आउटपुट मिलता है। ओके, तो इनपुट जो है कितने डिवाइस देते हैं, 1 2 3 4। ओके, और आउटपुट वाले डिवाइस कौन कौन से हैं, तो वो जो है वो कौन तय करता है, सीपीयू प्रोसेसर चेक करते देता है, लेकिन वो कौन बांट रहा है हर एक डेटा को अलग अलग, तो वो मेमोरी बांट रही है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ओके, तो इस तरह से हमारा में जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो वो स्टोर भी यहीं से होगा। ओके, यहाँ पर हमारी हार्ड डिस्क आ गई। ओके, तो हार्ड डिस्क आ गई तो यहाँ से भी हार्ड डिस्क जो है वो दोनों काम करेगी, इनपुट भी करेगी, आउटपुट भी करेगी, लेकिन प्रोसेस कौन करेगा, डेटा को सिर्फ सीपीयू करता है। ओके, और वो वहाँ से मेमोरी के पास, क्योंकि मेमोरी जितनी फास्ट होगी प्रोसेसर भी उतना फास्ट चलेगा। ओके, तो हर रजिस्टर जो होता है वो स्टोर के अंदर हमारा हर एक डेटा जो होता है वो एक बीट होता है, बीट मतलब डेटा स्टोरेज के हिसाब से होता है। और एक मेमोरी जो होता है वो स्टोर होता है, एक रिट्राइव भी कर सकती है, उसको चेंज भी कर सकती है, तो वो कौन करवाता है, मेमोरी सपोर्ट करती है इसलिए, और उसी को कहते हैं राइटिंग और रीडिंग रिस्पेक्टिविटी। ओके, तो यही चीज़ हमारे रैम के अंदर चीज़ होती है।
तो राइट करना और रीड करना ये ऑपरेशन कैसे करता है, कैसे हमारी डेटा को बदलती है, चेंज करती है, कैसे ये सेटअप होता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, सीखेंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से वीडियो को शुरू करेंगे। तो थैंक यू। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।